अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, या फिर आप अपने जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां से दो मार्ग निकलते हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम किसी विपदा में फंस जाते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे में भगवत गीता में मनुष्य की हर समस्या का हल छिपा है। भगवत गीता को मात्र सुनने से ही आपकी हर समस्या हल हो जाएगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशियों की दुआ मत करना, लेकिन यदि तुम किसी को एक पल की भी मुस्कान देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करो, उसे मुझ पर छोड़ दो। क्योंकि जिसने दूसरों के जीवन में रोशनी बांट दी, उसके अपने जीवन में अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकता। जीवन की सच्चाई यही है भाई, खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है, पर हम अक्सर इसका उल्टा कर देते हैं। हम अपनी परेशानियां दूसरों पर निकालते हैं और मुस्कान अपने तक ही दबाकर रखते हैं। एक माली रोज पौधों को पानी देता है ताकि फल लगे, तो उसे पता है कि फल तुरंत नहीं आएंगे, फल तो मौसम के हिसाब से ही लगेंगे। फिर भी वह रोज बिना थके पौधों की सेवा करता है। उसे भरोसा है समय आने पर उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ठीक इसी तरह गीता हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य रखना सबसे बड़ा गुण है। हर काम, हर सपना, हर फल अपने समय पर ही मिलेगा। हमें केवल प्रतिदिन सही काम करते रहना है। जो बीज बोया है वह कल हरा होगा या परसों, ये चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन बीज बोना और रोज पानी देना, ये काम हमारा है। कितनी बार हम बेसब्र हो जाते हैं, इतनी मेहनत की फिर भी नतीजा क्यों नहीं मिला। लेकिन श्री कृष्ण यही कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल तो समय का कैदी है, वह अपने तय समय पर जरूर आएगा। सच कहूं, जीवन की सच्चाई समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस वही तराजू उठाकर देखो जिससे तुम दूसरों को तोलते हो। कभी उस तराजू पर खुद बैठकर देखो, तभी पता चलेगा कि इंसाफ कितना भारी है। हम दूसरों से उम्मीदें बहुत बड़ी रखते हैं, लेकिन खुद के लिए वही नियम लागू नहीं करते। यही कारण है कि रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। अगर शरीर की तबीयत बिगड़ जाए तो इंसान कुछ दिन परेशान रहता है, लेकिन अगर नीयत बिगड़ जाए तो पूरी जिंदगी परेशान रहती है। नीयत का रोग सबसे बड़ा रोग है। बीमारी दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन नीयत का जहर इंसान को भीतर से जला देता है। गीता का सार यही है, अपने मन और अपनी नीयत को शुद्ध रखना। बाकी जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। कभी यह सोचकर दुखी मत होना कि काम तुमने किया और नाम किसी और का हो गया, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग हमेशा कहते हैं दिया जल रहा है। सोचो, घी और रुई के बिना दिया कहां जल सकता है, लेकिन श्रेय हमेशा दिए को ही मिलता है। तो क्या घी और रुई दुखी हो जाते हैं? नहीं, वे जानते हैं कि उनका काम ही असली महत्व रखता है। नाम चाहे किसी को भी मिले। इसी को गीता कहती है निष्काम कर्म। क्रोध में इंसान की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर विवेक चला जाता है, और जब विवेक चला जाए तो इंसान खुद अपने विनाश का कारण बनता है। सोचो, आपका एक क्षण का गुस्सा कितने रिश्ते तोड़ देता है, कितने सपने जला देता है, जबकि धैर्य और मौन वह काम कर सकते हैं जो हथियार भी नहीं कर पाते। हर कोई जल्दी चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी नाम, जल्दी इज्जत, लेकिन गीत कहती है जो जल्दी में है वह अधूरा है, और जो धैर्य में है वह पूरा है। क्योंकि समय से पहले मिला हर फल स्वादिष्ट नहीं होता। कच्चा आम खट्टा लगता है, लेकिन पकने पर वही मीठा हो जाता है। इंसान अक्सर सोचता है मुझे क्या मिला, पर गीता कहती है
पहले देखो तुमने क्या दिया। जो जितना देता है उतना ही पाता है, और जो सिर्फ लेने की सोचता है वह कभी तृप्त नहीं हो सकता। पानी समुद्र में भी है पर पिया नहीं जा सकता। पीने लायक तो वही पानी है जो आसमान से गिरकर धरती पर आया और उसने लोगों की प्यास बुझाई। वैसे ही इंसान की कीमत उसके पास क्या है इससे नहीं, बल्कि उसने किसको क्या दिया इससे तय होती है। अपने मन को साधो, क्योंकि मन ही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। अगर मन नियंत्रित है तो दुख में भी शांति है, और अगर मन बेकाबू है तो सुख में भी अशांति है। इसीलिए मन की साधना सबसे जरूरी है। याद रखो भाई, जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उससे बड़ा विजेता इस धरती पर कोई नहीं। राज्य जीतना आसान है, पर अपने विचारों को जीतना कठिन है, क्योंकि राज्य के लिए सेना चाहिए, लेकिन मन के लिए साधना चाहिए। और यही साधना गीता हमें सिखाती है। मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उसका प्रतिफल देने की तैयारी करता है। इंसान जल्दबाज हो गया है, उसकी आदत है सब कुछ तुरंत चाहिए। पर गीता हमें याद दिलाती है, मेहनत का स्वाद तभी मीठा होता है जब वह समय पर पके हुए फल की तरह हाथ में आए। किसान खेत में बीज डालकर अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि बीज को धरती की गोद में रहकर समय देना पड़ेगा। बारिश, धूप और मौसम की मार झेलनी होगी, तभी वह अंकुर बनेगा और फिर फसल में बदलेगा। अगर किसान इंतजार न कर पाए तो क्या कभी उसे अनाज मिलेगा? नहीं। ठीक वैसे ही हमारी मेहनत का फल भी अपने समय पर ही आता है। बस हमें धैर्य रखना है, क्योंकि अधीर इंसान खुद ही अपनी किस्मत का गला घोंट देता है। कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि ईर्ष्या मन की आग है। यह दूसरों को नहीं जलाती, यह सिर्फ तुम्हें जलाती है। आज लोग अपने पड़ोसी की गाड़ी देखकर परेशान होते हैं, दोस्त की नौकरी देखकर दुखी हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की यात्रा अलग है। किसी का रास्ता छोटा है, किसी का लंबा, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से। दो पेड़ हैं, एक आम का और एक नीम का। दोनों एक ही मिट्टी में हैं, एक ही पानी पीते हैं, एक ही धूप लेते हैं। फिर भी आम का फल मीठा है और नीम का कड़वा। तो क्या नीम आम से ईर्ष्या करता है? नहीं। वह जानता है कि उसकी पहचान उसकी कड़वाहट है और आम की पहचान उसकी मिठास है। इसी तरह हमें भी अपनी पहचान पर जीना चाहिए। दूसरों से तुलना करके खुद को जलाना नहीं चाहिए। सच्चे रिश्ते वही हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। धूप में हर कोई छाता देने को तैयार रहता है, लेकिन बरसात में जो साथ खड़ा हो वही अपना है। अक्सर हम उन रिश्तों के पीछे भागते हैं जो दिखावटी चमक रखते हैं, लेकिन असली ताकत उन लोगों में होती है जो बिना शोर मचाए हमारी परवाह करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो तुम्हारे सुख में साथ हैं वे तुम्हें भीड़ देंगे, लेकिन तुम्हारे दुख में साथ हैं वही तुम्हारा परिवार है। तो हमें रिश्तों को संख्या से नहीं बल्कि सच्चाई से तौलना चाहिए। संतोष और कृतज्ञता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसे जो मिल गया है, अगर वह उसमें संतोष पा ले तो उसका चेहरा हमेशा खिला रहता है। लेकिन जिसे लाखों मिलने के बाद भी और चाहिए, वह हमेशा परेशान रहता है। तालाब का पानी कभी समुद्र जितना नहीं होता, लेकिन तालाब फिर भी आसमान को उतना ही साफ दिखाता है जितना समुद्र, क्योंकि पानी की गहराई नहीं, उसकी शांति मायने रखती है। ठीक वैसे ही इंसान की जिंदगी उसकी संपत्ति से बड़ी नहीं होती, उसके संतोष से बड़ी होती है। और जब संतोष आता है तब अपने आप कृतज्ञता आती है। फिर हर छोटी चीज भी आशीर्वाद जैसी लगती है। एक और गहरी बात,
खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तभी ईश्वर पर भी विश्वास कर पाओगे। कितनी बार इंसान अपनी ताकत भूल जाता है, उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान में असीम शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस शक्ति को पहचान लेता है और कोई पूरी जिंदगी संदेह में गुजार देता है। एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे कमरे को उजाला दे देता है, तो फिर इंसान जिसमें तो परमात्मा का अंश है, वह क्यों यह सोचे कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। खुद पर भरोसा रखो। अगर तुम्हारे पास सच्चाई और मेहनत है तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, फिर भी जीत तुम्हारी ही होगी। इसलिए भाई, गीता हमें यही सिखाती है, मेहनत करो, धैर्य रखो, ईर्ष्या छोड़ो, संतोष अपनाओ, सच्चे रिश्तों को पहचानो और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जब इंसान खुद पर यकीन करता है तभी जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी बर्तन को जलाती है जिसमें वह पैदा होती है। अर्जुन युद्ध भूमि में कई बार गुस्से से भर उठते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोका और कहा, यदि तुम क्रोध में निर्णय लोगे तो तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि क्रोध बुद्धि को अंधा कर देता है। आज भी यही होता है, घर में, दफ्तर में, रिश्तों में। एक पल का क्रोध बरसों की कमाई हुई मोहब्बत को जला देता है। क्रोध अंगारे पर रखे दूध की तरह है, एक बार जो उफन गया फिर चाहे कितनी भी मिठास डालो वह जल ही जाएगा। इसीलिए संयम सबसे बड़ा हथियार है। जो इंसान गुस्से को जीत लेता है वह किसी भी युद्ध को जीत सकता है। समय की बात करें तो गीता हमें सबसे बड़ा सबक देती है। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। धन, मित्र, सुख सुविधाएं सब लौट सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी नहीं आता। आज हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे सही जगह लगाता है और कोई उसे व्यर्थ गंवा देता है। रेत घड़ी में रेत धीरे धीरे नीचे गिरती है, तुम उसे रोक नहीं सकते, बस देख सकते हो कि वह किस तरफ बह रही है। जीवन भी ऐसी ही रेत घड़ी है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर क्षण को साधो, क्योंकि यही क्षण भविष्य को गढ़ता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन छोटा है, पर जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन अनंत हो जाता है। नदी अगर सिर्फ अपने लिए पानी रोक ले तो वह दलदल बन जाएगी। वह तभी गंगा जल कहलाती है जब बहकर सबको जीवन देती है। उसी तरह हमारा जीवन भी तभी सार्थक बनेगा जब उसमें करुणा हो। किसी भूखे को रोटी खिलाना, किसी दुखी को हिम्मत देना, किसी थके हुए इंसान को मुस्कान देना, ये छोटी छोटी सेवाएं ही जीवन को बड़ा बना देती हैं। हार और जीत का असली अर्थ बाहरी परिणाम में नहीं है, बल्कि जो हर परिस्थिति से सीख ले लेता है वही विजेता है। जीवन हमें सिखाता है कि हार और जीत बाहर की नहीं, भीतर की स्थिति है। जिसने हार कर भी मुस्कुराना सीख लिया, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। आज इंसान शब्दों के शोर में खो चुका है। हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि सुनना भी एक साधना है। कभी कभी चुप रहकर ही रिश्ते बचाए जा सकते हैं। कभी कभी मौन ही सबसे गहरी बुद्धि होती है। तालाब की लहरें शांत हों तभी आसमान साफ दिखता है। इसी तरह जब मन शांत होता है तभी जीवन की सच्चाई साफ दिखती है। इसीलिए मौन और सुनना केवल शब्दों की कमी नहीं, बल्कि आत्मा की ताकत है। तो भाई, गीता का तीसरा संदेश यही है, क्रोध को जीतकर संयम अपनाओ, समय का आदर करो, सेवा और करुणा से जीवन को बहाओ। हार जीत को भीतर से समझो,
और मौन की ताकत को जानो। याद रखो, जीतने वाला वही है जो खुद को जीत लेता है। लालच वह रस्सी है जो इंसान को खींचते खींचते अंत में जकड़ देती है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास कम है, बल्कि यह है कि हमें और चाहिए। आज आदमी के पास घर है तो वह बंगला चाहता है, बंगला है तो हवेली चाहिए, हवेली मिल जाए तो पूरा शहर चाहिए। पर सोचो, कब तक? कितना भी इकट्ठा कर लो, अंत में तो 2 गज जमीन ही चाहिए। कृष्ण सिखाते हैं, लालच इंसान को कभी संतोष नहीं करने देता, पर संतुलन वही है जिसमें मन कहे, हां, मेरे पास पर्याप्त है। यही सोच इंसान को अमीर बनाती है, वरना अरबों होते हुए भी कोई कंगाल सा जीता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने शांति पा ली। गुस्से में हम अक्सर लोगों को अपने दिल में कैद कर लेते हैं। किसी ने बुरा कहा तो सालों याद रखते हैं, किसी ने धोखा दिया तो बदले की आग में जलते रहते हैं, पर यह बोझ हमें ही जलाता है। सोचो, हाथ में अंगारा पकड़े रहो और सोचो कि सामने वाले को जलाऊंगा, पर जलेगा कौन? तुम्हारा हाथ। ठीक वैसे ही मन में नफरत पकड़े रहने से हम ही जलते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि भूल जाओ, क्षमा का अर्थ है खुद को मुक्त कर लो उस बोझ से, उस जलन से, उस याद से। फिर जीवन हल्का हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, लेकिन युद्ध उनका नहीं था। उन्होंने कहा, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें तुम्हारे धर्म के मार्ग पर खड़ा कर दे, भले ही उसकी अपनी राह अलग क्यों ना हो। आज बहुत से रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं, लेकिन सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारी सफलता में जलता नहीं, तुम्हारे दुख में मुस्कुराता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। सोचो, पेड़ और छाया का रिश्ता। धूप कितनी भी तेज हो जाए, छाया हमेशा अपने पेड़ के साथ रहती है। इसी तरह सच्चा मित्र भी हर हालात में अपने मित्र का सहारा बनता है। जो तुम्हारा लक्ष्य है, सिर्फ उसी को देखना है, उसी पर ध्यान रखो। बाकी सब केवल भटकाने वाली परछाइयां हैं। लोग एक काम शुरू करते हैं, फिर बीच में छोड़कर दूसरा पकड़ लेते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह जीवन बिखर जाता है। लेकिन अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर ध्यान लगाया था। जब द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या दिख रहा है? सबने कहा, पेड़, डाल, पत्ते। लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और तभी उसका तीर लक्ष्य पर लगा। जीवन भी वैसा ही है। जो मनुष्य अपने लक्ष्य को साफ देख ले और उसी पर ध्यान रख, वह कभी असफल नहीं होता। डर मन की कल्पना है। जब तुम उसे पहचान लेते हो, वह गायब हो जाता है। हम अक्सर उन बातों से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। परीक्षा से पहले डर, बातचीत से पहले डर, काम शुरू करने से पहले डर। लेकिन सच्चाई यह है कि डर बस एक पर्दा है। जैसे ही तुम कदम बढ़ाते हो, वह पर्दा गिर जाता है। सोचो, अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता है, पर जैसे ही एक छोटा दीपक जलाओ, सारा डर मिट जाता है। साहस वही दीपक है जो डर को भगा देता है और रास्ता दिखा देता है। सादगी और नम्रता पर कृष्ण का एक अद्भुत संदेश है। वो कहते हैं, नम्रता फूल की तरह है, जितना झुकेगा उतना सुंदर लगेगा। इंसान ज्ञान, पैसा और ताकत पाकर अहंकारी हो जाता है, लेकिन वही इंसान सबसे अधिक खाली होता है। सोचो, पेड़ पर जब फल लगते हैं तो डालियां झुक जाती हैं, लेकिन बंजर डालियां ही ऊपर खड़ी रहती हैं। इसीलिए असली महानता झुकने में है, न कि अकड़ने में। और अंत में गीता हमें मृत्यु की सच्चाई से भी सीख देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल नया आरंभ है। मृत्यु का अर्थ है हर दिन अपने अंदर की बुरी आदतों को मारना। आलस्य की मृत्यु,
अहंकार की मृत्यु, भय की मृत्यु। जब तक ये नहीं मरते, नया जन्म नहीं होता। सोचो, बीज मिट्टी में दबकर मर जाता है, लेकिन उसी से नया पौधा जन्म लेता है। इसी तरह जब हम अपनी बुरी आदतों को दफनाते हैं, तभी नया और सुंदर जीवन पनपता है। तो भाई, गीता की यह चौथी और आज की अंतिम सीख हमें यही बताती है, लालच से दूर रहो, क्षमा करना सीखो, सच्चे मित्रों को पहचानो, लक्ष्य पर टिके रहो, डर को साहस से हराओ, सादगी अपनाओ और मृत्यु को भी जीवन की नई शुरुआत मानो। याद रखो, गीता पढ़ने से बड़ा कोई कर्म नहीं और गीता जीने से बड़ा कोई धर्म नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए आपके अपने चैनल गीता ज्ञान यात्रा को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा खुश रखें। जय श्री राधे कृष्णा।